गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए प्रवक्ता चयन परीक्षा 2022 सब्जेक्ट इतिहास प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आए हैं। इसमें आपको हम 125 क्वेश्चन देंगे। इसी प्रकार आपको 15 प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे, जिसमें आपको 100% क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में मिलेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन 1858 के एक्ट द्वारा, सेकंड 1861 एक्ट के द्वारा, थर्ड ऑप्शन 1909 के एक्ट द्वारा और फोर्थ ऑप्शन 1919 के एक्ट द्वारा। इसमें चौथा ऑप्शन सही है, 1919 के एक्ट द्वारा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा? फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन मौलवी मोहम्मद अली जिन्ना, थर्ड ऑप्शन सरदार पटेल और फोर्थ ऑप्शन महात्मा गांधी। से महात्मा गांधी सही है। पूना समझौता हस्ताक्षर किसने किए थे? पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए थे? फर्स्ट ऑप्शन करजन, सेकंड अम्बेडकर, ये सही ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन माउंटबेटन, फोर्थ चंद्रशेखर आजाद। इसमें अम्बेडकर सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की? जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ब्रजलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन ही सही है। फोर्थ ऑप्शन है राजेश्वरी नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? बम्बई, सेकंड त्रिपुरी, थर्ड फैजपुर, फोर्थ हरिपुर। तो थर्ड जो है फैजपुर सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन कलकत्ता, सेकंड बम्बई, थर्ड कराची, फोर्थ अहमदाबाद, सेकंड ऑप्शन बम्बई ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7, CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकंड मोहम्मद अली जिन्ना, थर्ड माउंटबेटन और फोर्थ लॉर्ड इरविन। तो इसमें सेकंड ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना ने CR फार्मूला का, सी राजगोपालाचारी फार्मूला का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? 1940वीं, 1943वीं, 1945, 1946। सेकंड ऑप्शन 1943वीं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1950, 1951, 1952, 1953। सेकंड थर्ड ऑप्शन 1952। 19वीं सदी के पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? नंबर 1 पश्चिमी व्यापार, सेकंड ईसाइयत, थर्ड पश्चिमी शिक्षा, फोर्थ पश्चिमी उपनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, यह किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन माइकल ब्रीचर, सेकंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन सरदार पटेल, फोर्थ ऑप्शन माउंटबेटन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें जो है माइकल ब्रीचर, यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति के प्रारंभ में अपनाया? आंसर सामंत वर्ग फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग, थर्ड शिल्पी, फोर्थ शिक्षित हिंदू व मध्यम वर्ग। भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया? फर्स्ट ऑप्शन सामंत वर्ग, सेकंड ऑप्शन शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग, थर्ड ऑप्शन शिल्पी, फोर्थ शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग सही है। क्वेश्चन 13, राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, वह थी दिग्दर्शन, सेकंड समाचार दर्पण, थर्ड संवाद कौमुदी, फोर्थ बंगाल गजट। थर्ड संवाद कौमुदी। क्वेश्चन 14, 1940 में प्रारंभ कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था, राम सिंह द्वारा, भगत जवाहरमल द्वारा, बालक सिंह द्वारा, जवाहरमल द्वारा। तो भगत जवाहरमल सेकंड ऑप्शन सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की थी, नंबर 1 वैराज्य, नंबर 2 स्वराज्य, नंबर 3 द्विराज्य, नंबर 4 अधिराज्य। तो सेकंड ऑप्शन स्वराज्य। क्वेश्चन 16, किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था? नंबर 1 ऑप्शन अलीपुर बम मामले में, सेकंड मेरठ षड्यंत्र मामले में, थर्ड कानपुर षड्यंत्र मामले में, फोर्थ काकोरी मामले में। फर्स्ट ऑप्शन अलीपुर बम मामले में। क्वेश्चन 17, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? 1915 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन 1916 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन 1917 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन ये 1917 ईस्वी में। तो इसमें थर्ड ऑप्शन 1917 ईस्वी, इसी 1918 होना चाहिए।
तो इसमें 1917 ईस्वी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? जादवपुर विश्वविद्यालय, वर्धमान विश्वविद्यालय और विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1985 में मूलतः कहाँ होना था? मुंबई, पूना, कलकत्ता, दिल्ली। सेकंड ऑप्शन पूना में होना था। क्वेश्चन नंबर 20, 1916 का लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, सेकंड ऑप्शन कांग्रेस व अंग्रेजों के मध्य। तो फर्स्ट ऑप्शन से कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वह था नेल्सन। सेकंड ऑप्शन वाटसन, थर्ड ऑप्शन पीटरसन, फोर्थ ऑप्शन विल्सन। तो सेकंड ऑप्शन वाटसन। 22, बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वह था अमीरुद्दौला, सेकंड शुजाउद्दौला, थर्ड अमीनुद्दौला, फोर्थ बसीउद्दौला। सेकंड शुजाउद्दौला। क्वेश्चन नंबर 23, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर बनाया? फर्स्ट ऑप्शन क्लाइव, सेकंड वारेन हेस्टिंग्स, थर्ड फ्रांसिस, फोर्थ वॉरवेल। तो इसमें सेकंड ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 24, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही थी। फर्स्ट ऑप्शन पुरंदर की संधि, सेकंड ऑप्शन सालबाई की संधि, थर्ड ऑप्शन ग्वालियर संधि, फोर्थ ऑप्शन नागपुर। सेकंड ऑप्शन सालबाई की संधि। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का निर्माता किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन क्लाइव को, सेकंड मुनरो को, थर्ड कॉर्नवालिस, फोर्थ मिंटो। थर्ड ऑप्शन कॉर्नवालिस को आधुनिक भारतीय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? 10 फरवरी 1976, 10 फरवरी 1756, 2 जनवरी 1757, 4 मार्च 1775 और 3 अप्रैल 1757। थर्ड ऑप्शन 4 मार्च 1775। क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे। जुलाहे, सेकंड बढ़ई, थर्ड सुनार, फोर्थ कुम्हार। फर्स्ट ऑप्शन जुलाहे से। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचारों की व्याख्या किसने की? राजा राम मोहन राय, सेकंड महादेव गोविंद रनड़े, थर्ड ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। तो थर्ड ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। 29, तालुक व्यवस्था का संबंध था। फर्स्ट ऑप्शन बिहार से, सेकंड अवध से, थर्ड उत्तर पश्चिम से और फोर्थ मसवाड़ा से। तो सेकंड ऑप्शन अवध से। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर R.C. मजूमदार ने के विचार की कटोलोचना हुई है, जिनके अनुसार यह एक सामंती विद्रोह था, यह एक जनता का विद्रोह था। थर्ड ऑप्शन सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, सेकंड मगध, थर्ड श्रवणबेलगोला, फोर्थ ऑप्शन सारनाथ। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सारनाथ सही है। पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? पंच महाव्रत धर्म, पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इसे पंच महाव्रत कहा जाता है। और त्रिरत्न सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये त्रिरत्न कहा जाता है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन बौद्ध धर्म, सेकंड जैन धर्म है, इसे फिर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 33, जीवक किस राजा का राजवैद्य था? तो जीवक जो है बिंबिसार के राज्य का राजवैद्य था और अवंती के राजा चंडप्रद्योत पांडु रूप से ग्रसित हो गए थे और उनकी चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो जीवक जो है फर्स्ट ऑप्शन प्रद्योत, सेकंड उदयन, थर्ड अशोक और फोर्थ बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है फोर्थ ऑप्शन सही है। 34, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था। तो फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त, सेकंड ऑप्शन अशोक, थर्ड ऑप्शन बिंदुसार और फोर्थ ऑप्शन दशरथ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था। क्वेश्चन 35, महाभारत के रचयिता थे?
फर्स्ट ऑप्शन मनु, सेकंड पाणिनि, थर्ड भवभूति और फोर्थ पतंजलि। तो पतंजलि जो है महाभाष्य की रचयिता थे। क्वेश्चन 36, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं भवभूति, नागार्जुन, अश्वघोष और भद्रबाहु। थर्ड ऑप्शन अश्वघोष। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन ब्राह्मण साहित्य, सेकंड जैन साहित्य, थर्ड मुद्रा राक्षस, फोर्थ बौद्ध साहित्य। थर्ड ऑप्शन मुद्रा राक्षस। कला शोक संबंधित था नंद वंश से, शिशुनाग वंश से, पाल वंश से, मौर्य वंश से। तो शिशुनाग वंश से संबंधित था और इसे काकवर्ण कहा जाता है, मतलब कौड़े के समान। इंडिका किसकी रचित पुस्तक है? इंडिका मेगास्थनीज की रचित पुस्तक है। फर्स्ट ऑप्शन कौटिल्य, सेकंड ऑप्शन छेमेन, थर्ड ऑप्शन मेगास्थनीज और फोर्थ ऑप्शन प्लिनी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक, शारदा, थर्ड देवनागरी, अरामाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, फोर्थ ऑप्शन ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, देवनागरी। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक जो है लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयोग की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो अकाराध्यक्ष फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड लक्षणाध्यक्ष, थर्ड लोहाराध्यक्ष, फोर्थ सुनाध्यक्ष। तो फर्स्ट ऑप्शन अकाराध्यक्ष। प्रशासनों में मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अशोक के शासन में आयोजित बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट ऑप्शन अश्वघोष, सेकंड ब्रह्मगुप्त, थर्ड महेंद्र, फोर्थ मोगालपुत्र। तो फोर्थ ऑप्शन मोगालपुत्र था। क्वेश्चन 43, अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया था? 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व और 280 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन 44, कौन सी बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में हुई थी। भारतीय प्रागैतिहास के जनक हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट, मार्टिन हीलर, जॉन मार्सन, ए कनिंघम। तो फोर्थ ऑप्शन की कर लीजिए, ए कनिंघम जो है भारतीय प्रागैतिहास के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ब्लेड विभिन्न प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक हैं? उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो उच्च पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से उच्च पूर्व पाषाण काल जो है में ब्लेड और विभिन्न प्रकार के उपकरण पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 47, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक समाधियाँ प्राप्त हुई हैं? भीमबेटका, सेकंड बागौर, थर्ड महदाह, फोर्थ सरायनहारा। थर्ड ऑप्शन मदहा, प्रतापगढ़ जिले के उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के महदाह नामक स्थान से आभूषण युक्त मध्य पाषाणिक समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 48, खाद्य उत्पादक परक अर्थव्यवस्था संबंधित है? खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन मध्य पूर्व पाषाण काल, सेकंड ऑप्शन उच्च पूर्व पाषाण काल, थर्ड ऑप्शन मध्य पाषाण काल, फोर्थ ऑप्शन नवपाषाण काल। तो जो है इसमें फोर्थ ऑप्शन नवपाषाण काल सही होगा, क्योंकि खाद्य की उपज जो है नवपाषाण काल में कृषि कार्य किया जाता था, जिससे खाद्य की उपज होती थी। क्वेश्चन 49, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण जो है फर्स्ट ऑप्शन सोगोरा, सेकंड इमलेडी, थर्ड लाहुड़देवा, फोर्थ झांसी। तो फोर्थ ऑप्शन झांसी सही है। झूंसी जो है इलाहाबाद में जो संगम है उसके पार झूंसी नामक स्थान है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 50, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? फर्स्ट ऑप्शन सिंधु, सेकंड सतलज, थर्ड घग्गर, फोर्थ हिंडन। तो थर्ड ऑप्शन घग्गर नदी के तट पर सर्वाधिक स्थल जो है सिंधु सभ्यता के प्राप्त होते हैं। 51, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, सेकंड प्राकृत, थर्ड संस्कृत, फोर्थ देवनागरी। तो थर्ड ऑप्शन संस्कृत जो है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 52, वैदिक शब्द ऋत का आशय है? फर्स्ट ऑप्शन नैतिक नियम, सेकंड ऋत्विय, थर्ड पुरोहित और फोर्थ ऋण। तो फर्स्ट ऑप्शन नैतिक नियम जो है ये करेक्ट आंसर है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर राज्य का संस्थापक था? नो, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है विद्वान, श्रेष्ठ, योद्धा, यज्ञ करने वाला। तो सेकंड ऑप्शन श्रेष्ठ जो है, आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 54, ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? प्रथम मंडल, पांचवा मंडल, नवां मंडल और 10वां मंडल। तो जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था की जो है अवधारणा प्राप्त हुई है। इसमें बताया गया है कि विराट पुरुष के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और जंघा से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी? 13, 33, 23, 53। तो थर्ड ऑप्शन 33 देवता थी। क्वेश्चन 56, महाभारत का मौलिक नाम था? भरत कथा, सेकंड करासई सागर, थर्ड जय संहिता, फोर्थ राजतरंगिणी। तो थर्ड जय संहिता था। क्वेश्चन नंबर 57, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, सेकंड पार्श्वनाथ, थर्ड नेमिनाथ, फोर्थ ऋषभदेव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर महावीर थे। क्वेश्चन नंबर 58, ग्वालियर प्रशस्ति में किस सम्राट के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? फर्स्ट रामभद्र, सेकंड वत्सराज, थर्ड नागभट्ट, फोर्थ मिहिर भोज। फोर्थ ऑप्शन मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 59, परमार वंश का शक्तिशाली शासक था? मुंज, सेकंड भोज, थर्ड उपेंद्र, फोर्थ सियक। तो सेकंड ऑप्शन भोज जो है, राजा भोज जो थे वो परमार वंश का शक्तिशाली शासक था। इन्होंने सुदर्शन और झील को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली थी। स्वयं भी गुलाम था और मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 61, बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था? सन 1696 ईस्वी, सन 1756 ईस्वी, सन 1650 ईस्वी, सन 1770 ईस्वी। तो सन 1770 ईस्वी में जो है बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान भी प्राप्त होता। 62, सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाते हैं? दादू दयाल, सेकंड गुरु नानक, थर्ड उपाल दास, थर्ड दयाल दास और फोर्थ राम सिंह। तो सेकंड गुरु नानक को जो सिख आंदोलन का अगुआ कहा जाता है। क्वेश्चन 63, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? 1524 में, सेकंड ऑप्शन 1525, थर्ड ऑप्शन 1526, फोर्थ ऑप्शन 1527। थर्ड ऑप्शन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 64, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? परमारों ने, सेकंड प्रतिहारों ने, थर्ड सोलंकियों ने, फोर्थ चंदेलों ने। फोर्थ ऑप्शन चंदेलों ने कराया था। 65, अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था? हसन देव, हसन गंगू, अहमद शाह और हुसैन शाह। तो यहाँ पर जो है हसन गंगू, सेकंड ऑप्शन सही है। 66, अहमदनगर राज्य का संस्थापक था? फर्स्ट ऑप्शन अहमद शाह, सेकंड मलिक अहमद, थर्ड अहमद प्रथम, फोर्थ हुसैन शाह। तो यहाँ पर मलिक अहमद, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64, दास बोध नामक पुस्तक लिखी थी? तुकाराम, रामदास, एकनाथ, मलुकदास। तो ये रामदास ने इसकी पुस्तक लिखी थी, दास बोध नामक, सेकंड ऑप्शन सही है। 68, इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? फर्स्ट ऑप्शन अलाउद्दीन, सेकंड ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड ऑप्शन कृष्णदेव राय। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये मोहम्मद तुगलक के समय में आया था, भारत आया था। 69, विजयनगर के कृष्ण देवराय का राजकवि था? फर्स्ट ऑप्शन नंदी, सेकंड ऑप्शन अल्लसनी पदन्ना, थर्ड धूर्जटी, फोर्थ भट्ट मूर्ति। तो इसमें सेकंड ऑप्शन अल्लसनी पेदन्ना जो है विजयनगर के कृष्णदेवराय का राजकवि था। क्वेश्चन 70, पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे? महमूद गजनवी, सेकंड बख्तियार खिलजी, थर्ड इल्तुतमिश, फोर्थ मोहम्मद गोरी। तो फोर्थ ऑप्शन मोहम्मद गोरी सही है। 71, ईरानी त्यौहार नवरोज का प्रारंभ किसने किया? फिरोज शाह तुगलक, सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड इल्तुतमिश, फोर्थ बलबन। तो जो है इसमें बलबन, फोर्थ ऑप्शन सही है। 72, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, अंगुत्तर निकाय। तो जो है विनय पिटक पहला ऑप्शन सही है।
73 निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई? अशोक, भीम, कनफ्यूशस, कनिष्क, हर्ष। तो जो है कनिष्क ने अपने सिक्कों पर भीम, कनफ्यूशस की आकृति अंकित की। थर्ड ऑप्शन सही है। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को जो है गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय देता है। 75 किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर वी.ए. स्मिथ, डॉक्टर एच.सी. रायचौधरी। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76 भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था? शुभुक्तदीन, सेकंड अलप्तगीन, थर्ड ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम, फोर्थ ऑप्शन महमूद गनी। तो इसमें जो है शुभुक्तदीन पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 77 1154 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद घोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भीम द्वितीय, जयपाल। तो 1194 में चंदावर युद्ध में मोहम्मद घोरी ने जयचंद को पराजित किया था। 78 कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया था? लाहौर, दिल्ली। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन लाहौर सही है। क्वेश्चन नंबर 79 तुर्कान चहलगामी का संबंध किस तुर्की शासक से था? फर्स्ट ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड इल्तुतमिश, थर्ड नसीरुद्दीन महमूद, फोर्थ बलबन। तो सेकंड ऑप्शन इल्तुतमिश ये तुर्कान चहलगामी का सदस्य था। इसके समय में इसमें 42 लोग थे। और क्वेश्चन नंबर 80 मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इल्तुतमिश के समय जो है मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ था। 81 दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुस्लिम महिला थी? शाह तुर्कान, रजिया, महामनगा, जीजी बेगम। तो रजिया सुल्तान पहली महिला थी। 82 खिजराबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम है? रणथंभौर, एलिचपुर, थर्ड चित्तौड़, फोर्थ मारवाड़। खिजराबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम है? चित्तौड़, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद। क्वेश्चन नंबर 83 अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का स्रोत है? फुतूहात सलातीन, खजाइन फतूह, तबकात नासरी, तारीख़ फिरोज शाही। थर्ड फोर्थ ऑप्शन तारीख़ फिरोज शाही जो है ये बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 84 पैगंबर के सेनापति उपाधि का प्रयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, मोहम्मद तुगलक, कोई नहीं। तो जो खुसरो शाह ने पैगंबर सेनापति की उपाधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट ऑप्शन 85 निम्नलिखित में से किस शासक ने खुतों एवं मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया था? गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें गैसुद्दीन तुगलक जो है खुतों मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया था गैसुद्दीन तुगलक ने। 86 दिल्ली दूर है का नारा किस सुल्तान से संबंधित है? गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो शाह। मोहम्मद बिन तुगलक से जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन 87 मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था? निकोली कोंटी, अब्दुल रज्जाक, पायस और इब्न बतूता। तो जो है इब्न बतूता जो है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। थर्ड ऑप्शन सही है। 88 दीवानी अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से? नंबर 1 वित्त विभाग, नंबर 2 न्याय विभाग, नंबर 3 कृषि विभाग। तो थर्ड ऑप्शन कृषि विभाग संबंधित था। दीवानी कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना की थी। 89 गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान था? फर्स्ट ऑप्शन सिकंदर लोदी, सेकंड ऑप्शन बहलोल लोदी, थर्ड ऑप्शन इब्राहिम शाह लोदी, फोर्थ ऑप्शन सजादा लोदी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सिकंदर लोदी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था? अलाउद्दीन बहमन शाह, ताजुद्दीन फिरोज, महमूद गमा, मोहम्मद शाह प्रथम।
तो फर्स्ट ऑप्शन अलाउद्दीन बहमन, ये जो है सही है, बहमनी राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन 91, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। सूची राज्य राजवंश, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। खानदेश फारूकी संबंधित है, बरार बरीद शाही, बीजापुर आदिल शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, वीदर इमाद शाही, ये सब राजवंश हैं और राज्य हैं। 92, मलिक अंबर किस राज्य का वजीर था? बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो जो है अहमदनगर का जो है मलिक अंबर वजीर था। सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। 93 क्वेश्चन, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य। तो ये थर्ड ऑप्शन निम्बकाचार्य जो है ये सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। 94, वह वैष्णव संत जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए। फर्स्ट ऑप्शन वल्लभाचार्य, सेकंड चैतन्य महाप्रभु, थर्ड माधवाचार्य, फोर्थ रामानंद। तो फोर्थ ऑप्शन रामानंद ही सही है। 96, भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले थे। मुल्ला साहिब बख्शी, शाह नियामतुल्ला, शेख रुकनुद्दीन, शेख बहाउद्दीन। तो शेख बहाउद्दीन ये जो है फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 97, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण की एक शक्ति ने भाग लिया था। अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बरार। तो इसमें बरार जो है फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98, बाबर ने राणा सांगो को किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया था? पानीपत के युद्ध में, सेकंड खानवा के युद्ध में, थर्ड चंदेरी के युद्ध में, फोर्थ घाघरा के युद्ध में। तो जो है बाबर ने राणा सांगा को जो है खानवा के युद्ध में पराजित किया था। सेकंड ऑप्शन सही है। ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? फर्स्ट ऑप्शन बाबर, सेकंड हुमायूं, थर्ड शेरशाह, फोर्थ अकबर। तो जो है हुमायूं का ब्रह्मजीत गौड़ जो है सेनापति था। सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 100, अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर 1572 ईस्वी, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड 1576 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन 1580 ईस्वी, फोर्थ ऑप्शन 1570 ईस्वी। तो इसमें जो है आपका सेकंड ऑप्शन 1576 ईस्वी जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। कांधार विजय, सेकंड खानदेश, थर्ड असीरगढ़, फोर्थ अहमदगढ़। तो थर्ड ऑप्शन असीरगढ़ की विजय अकबर के शासनकाल की अंतिम विजय थी। क्वेश्चन नंबर 102, मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। खाने समा, वकील, एदर, वाक्यानवीस। तो खाने समा जो है मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी था। क्वेश्चन 103, खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, फोर्थ औरंगजेब। तो थर्ड ऑप्शन शाहजहां के समय में जो है मुगल शासक का खाने जहां लोदी का विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 104, विलियम नैरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ? फर्स्ट ऑप्शन औरंगजेब, सेकंड शाहजहां, थर्ड जहांगीर। तो थर्ड ऑप्शन जहांगीर यहाँ पर सही है, क्योंकि विलियम फिच जो है एक अंग्रेज था और उसने जो है इनकी चिकित्सा, जहांगीर की चिकित्सा कर दी थी और इन्होंने विलियम नैरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित रहा? वो जहांगीर का दरबार था। चूँकि वेक्टर नामक जहाज से लोग चले थे तो वो जो है जहांगीर के समय में ये लोग पहुँचे थे और उसमें जहांगीर का शासन था। क्वेश्चन नंबर 105, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? 1632 ईस्वी, 1651 ईस्वी,
1668 ईस्वी 1717 ईस्वी। फर्स्ट ऑप्शन 1632 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 106, मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था। रायगढ़ के दुर्ग में, सेकंड शिवनेर के दुर्ग में, थर्ड ऑप्शन पुरंदर के दुर्ग में, फोर्थ तोरण के दुर्ग में। तो ये यहाँ पर जो है शिवाजी का जन्म जो है ये शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अगला 107, मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना में संघर्ष हुआ था। मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना में संघर्ष हुआ था 1656 में, सेकंड ऑप्शन 1657 में, थर्ड ऑप्शन 1667 में, फोर्थ ऑप्शन 1667 में। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन 1657 में मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना से संघर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108, मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य था। कृषि संबंधित कार्य, सेकंड विदेश विभाग, थर्ड राजस्व से संबंधित, फोर्थ सेना संबंधित। तो यहाँ पर थर्ड जो है राजस्व संबंधित ऑप्शन सही है। 109, 1761 में हुई पानीपत युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ था। मराठे और मुगल, सेकंड मराठे और नादिर शाह, थर्ड मराठे और अब्दाली, फोर्थ मराठे और जाट। तो थर्ड ऑप्शन मराठे और अब्दाली के बीच में था पानीपत युद्ध। 110, बंगाल में ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय हुई थी। अली वर्दी खां, सेकंड शुजाउद्दौला, थर्ड मीर कासिम, फोर्थ वाजिद अली शाह। तो फोर्थ ऑप्शन वाजिद अली शाह के समय में जो है ब्लैक होल नामक घटना बंगाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 111, अवध राज्य का अंतिम नवाब था। असफुद्दौला, सेकंड सादत अली खां, थर्ड गाजीउद्दीन हैदर अली खां, फोर्थ वाजिद अली शाह। तो फोर्थ जो है वाजिद शाह, ये भी सही ऑप्शन है। 112, अरब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड विल्जी का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा ऑप्शन सही है इसमें, अरब का पूर्व साम्राज्य मेरे कदमों में हुआ। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में कही गई बात थी। क्वेश्चन नंबर 113, सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है। अवध, वाराणसी, सहरसा, जौनपुर। तो जौनपुर को जो है सिराज ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, निकोली कोंटी एक यात्री जो विजयनगर में आया था, कहाँ का निवासी था। इटली, अरब, फ्रांस, आयरलैंड। इटली का निवासी था ये। क्वेश्चन नंबर 115, बाबर को कहाँ दफनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन आगरा में, सेकंड काबुल में, थर्ड लाहौर में, फोर्थ फतेहपुर सीकरी में। तो सेकंड ऑप्शन काबुल में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 116, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी। औरंगजेब, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, फोर्थ अकबर। राजपूत मनसब संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सबसे अधिक थी। तो यहाँ पर जो है औरंगजेब पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 117, किस मुगल दरबार ने सन 1698 ईस्वी में अंग्रेजों की सुल्तानती कालीकर्ता गोविंद की जिम्मेदारी दे दी थी। अजीम उस्सान, अली वर्दी, रेजा खान, ऊपर में से कोई नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन अजीम उस्सान ने जो है मुगल सूबेदार 1600 में अंग्रेजों को जो है 3 गांव दिए थे, जिसे बाद में कलकत्ता शहर बसा इसमें से, इसी को मिलाकर कलकत्ता बना, कोलकाता जिसे आज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। थर्ड ऑप्शन इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 119, किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। फर्स्ट ऑप्शन बलबन, सेकंड मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ इल्तुतमिश। तो थर्ड ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 120, अब्दुल रज्जाक यात्री था। पारसी, अफ्रीकी, पुर्तगाली, दक्षिण भारतीय। अब्दुल रज्जाक जो है एक पारसी यात्री था। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 121, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। आंसर फर्स्ट ऑप्शन कृष्णा नदी, सेकंड कावेरी, थर्ड तुंगभद्रा,
फोर्थ नर्मदा। तो यहाँ पर तुंगभद्रा टिक कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य स्थित है। सेकंड 122 क्वेश्चन नंबर 122 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और नीचे दे कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 123 जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। फर्स्ट ऑप्शन बिशन दास, सेकेंड अब्दुल हसन, थर्ड उस्ताद मंसूर, फोर्थ आगा राजा। थर्ड ऑप्शन उस्ताद मंसूर जो है प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 124 विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। चाय, काली मिर्च, तंबाकू, कॉफ़ी। तो जो है काली मिर्च का बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता था विजयनगर साम्राज्य से। क्वेश्चन नंबर 125 निम्नलिखित में से किसने ताबकात या अबगरी की रचना की। बदायूनी, सेकंड अब्बास खान शेखानी, थर्ड ऑप्शन निजामुद्दीन अहमद, फोर्थ ऑप्शन अबुल फजल। थर्ड ऑप्शन निजामुद्दीन अहमद। दोस्तों आज बस इतना ही, और अगला वीडियो आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी 125 क्वेश्चन प्राप्त होंगे। और वीडियो को चैनल को पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू। शुभ रात्रि।